सभी को जय हिंद भाई। गुड इवनिंग, जय हिंद। बात करते हैं आज एनसीसी पे, नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी के टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स पे और एनसीसी के क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हमें एनसीसी करने के बाद हम कहाँ कहाँ एनसीसी से बेनिफिट ले सकते हैं। तो 3-4 मिनट की वीडियो होगी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। चलिए बात करते हैं। तो एनसीसी जो है नेशनल कैडेट कोर, उसका मोटो एकता और अनुशासन। मुझे डेट याद नहीं है, आई थिंक 1967 में एग्जैक्ट करेक्ट जो भी होगा, पर यहाँ डेट से कोई मतलब नहीं है। इसका जो मेन मतलब मैं बताता हूँ कि जैसे कि भारत के जो नौजवान हैं, जो बच्चे, जो हमारे नौ नौ तरुण हैं, आज़ादी के बाद ये एक अवधारणा आई कि देश में नौजवानों के प्रति आर्मी, यानी कि भारतीय जो सेना है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनके अंदर इस टाइप के फोर्स के करने की लालसा हो को करने के लिए एनसीसी की स्थापना की गई, बाकायदा मोटो के साथ। जो मोटो था एकता और अनुशासन, जिसमें मेन था कि मतलब उसमें ये बताना था कि इंडियन फोर्सेस की लाइफस्टाइल क्या होती है, उनका रहन सहन, उनके डिसिप्लिन, उनके चलने फिरने, सैल्यूटिंग का तरीका क्या होता है, ये बेसिक सिखाया जाएगा। तो जैसे ये तो हो गया। इसके थ्रू जो है स्कूल लेवल से ही एनसीसी शुरू हो जाती है। एनसीसी को मतलब स्कूल लेवल से ही, जब बच्चा जो 10वीं में जाता है, 9वीं 10वीं में, तभी से इसको जो है, क्योंकि जब वो जानने सुनने लायक हो जाए, वो समझने लायक हो जाए, तो इसका कॉन्सेप्ट रखा गया स्कूल लेवल से ही, और ये आपके ग्रेजुएशन लेवल तक जाती है। तो एनसीसी बेसिकली आपको 3 टाइप का सर्टिफिकेट देती है: ए टाइप सर्टिफिकेट, बी टाइप और सी टाइप सर्टिफिकेट। जो ए टाइप सर्टिफिकेट्स होता है, आप जब 9वीं में एडमिशन लेते हो और आपके कॉलेज में अगर नेशनल कैडेट कोर का ऑफिस है, तो आप 9वीं में एडमिशन के साथ एनसीसी में भी इनरोलमेंट ले सकते हो। 9वीं 10वीं के साथ ही आप 2 साल एनसीसी भी करोगे। उसमें उसका पीरियड होता है, हर कॉलेज का डिफरेंट होता है, वो कैसे कराते हैं। और जो आर्मी से एनसीसी के लिए रिक्रूट होते हैं ऑफिसर्स, उन पे भी डिपेंड करता है कि वो आप एनसीसी की क्लास आपकी कब लेते हैं। तो उसमें आप 9वीं 10वीं जब आप पास करते हो, तो उसके साथ आप एनसीसी अब कर रहे हो, तो एनसीसी का भी एग्ज़ाम होता है आपका, उसको क्वालिफाइड करते हो तो आपको ए टाइप का सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद जब 10वीं पास करने के बाद आप 11वीं में इनरोलमेंट लेते हो और साथ ही साथ एनसीसी में फिर इनरोलमेंट लेते हो, एनसीसी में अपना नाम लिखाते हो, तो 11वीं और 12वीं में आप 2 साल फिर एनसीसी करते हो। तो 12वीं में अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ आप एनसीसी का भी एग्ज़ाम और टेस्ट देते हो, उसमें पास होते हो, तो आपको टाइप बी का सर्टिफिकेट मिलता है। अब इन दोनों सर्टिफिकेट्स का तो मुझे लगता है कि मैं बता रहा हूँ कि जिस कॉलेज में एनसीसी रहती है, वहाँ पे अक्सर लड़के एनसीसी ले लेते हैं और एनसीसी करते भी हैं। तो उसके बाद अब आता है एनसीसी टाइप सी का सर्टिफिकेट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइप सी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिलता है ग्रेजुएशन पे, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन में अपना नाम लिखाते हो, बीए बीएससी में, नॉर्मल कोर्स में, और जिस यूनिवर्सिटी में आप लिखाते हो, अगर वहाँ एनसीसी का कैडेट कोर है, ऑफिस है, तो वहाँ एनसीसी का ऑप्शन रहता है। यानी आप अपने फर्स्ट ईयर से ही जब आप एनसीसी करते हो और थर्ड ईयर तक 3 साल लगातार एनसीसी करते हो, बीच में छोड़ते नहीं हो, और बाद में उसका एग्ज़ाम होता है, उसके टेस्ट होते हैं, सब चीज़ अगर आप पास करते हो, तो आपको सी टाइप का सर्टिफिकेट मिलता है। ये तो हो गया सर्टिफिकेट्स की बात। अब आते हैं एनसीसी के सर्टिफिकेट्स के फ़ायदे। फ़ायदे में कहाँ-कहाँ आप इसको लगा सकते हो? तो एनसीसी, जैसा कि ये नेशनल कैडेट कोर फोर्स के लिए बनाया गया था, तो फोर्स की जितनी भी जॉब है उसमें आपको प्रेफ़रेंस, वरीयता दी जाती है। जैसे कि मैं बताऊँ कि अगर आप एनसीसी के सर्टिफ़िकेट से आर्मी की बात करें, तो पहले जो 10वीं पास में जो रैली भर्ती होती थी सिपाही के लिए, सिपाही भर्ती के लिए, उस भर्ती में जिस बच्चे के पास ए बी टाइप का सर्टिफिकेट होता था, उसको रिटेन मार्क्स में कुछ नंबर कम रहने पे 5 या 10 नंबर का फ़ायदा होता था। और वहीं जो सीएपीएफ में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, अभी भी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें जिस बच्चे के पास टाइप ए सर्टिफिकेट्स है, उसको शायद 5 नंबर, टाइप बी वालों को 10 नंबर और टाइप सी वालों को 15 नंबर का फ़ायदा मिलता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे मान लीजिए आपने टाइप ए नहीं किया एनसीसी, टाइप बी भी नहीं किया, लेकिन आप ग्रेजुएशन में अगर करके आपके पास टाइप सी का सर्टिफिकेट्स है, तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास टाइप ए और टाइप बी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसलिए ग्रेजुएशन वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे ही एसएससी सीपीओ के लिए जब आप सब इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें भी सेम क्राइटेरिया है, आपको सी टाइप के लिए 15 मार्क्स की छूट मिलती है। और सिविल पुलिस वगैरह में हम बात बताएँ, तो कभी क्या होता है, हर स्टेट का अपना अलग है। कोई स्टेट एनसीसी के लिए नंबर देता है, कोई नहीं देता। लेकिन जो नंबर नहीं देता है, वो कुछ ना कुछ तो देता होगा। तो वो ये देता है कि जैसे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, आपके पास एनसीसी है
और कोई बाहर से बच्चा एग्ज़ाम दिया, उसके पास एनसीसी नहीं है लेकिन आपका और उसका नंबर सेम हो गया, तो उस कंडीशन में आपको वरीयता दी जाएगी क्योंकि आपके पास एनसीसी है। आपको रखा जाएगा, आपको सेलेक्ट किया जाएगा, उसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसकी एक शर्त ये है कि वो फॉर्म भरते वक़्त आप ये बता दें कि आपके पास एनसीसी सर्टिफ़िकेट है। ठीक है? ये तो हो गई वहाँ अपना। उसके बाद आर्मी का भी बता दिया, उसमें सेंट्रल पुलिस फ़ोर्स में भी बता दिया, सॉरी स्टेट पुलिस का भी बता दिया। इसके साथ ही साथ जो एक अलग इम्पोर्टेंट और जो आपको इसका फ़ायदा मिलता है सी सर्टिफ़िकेट्स का, वो ये फ़ायदा मिलता है कि जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन वगैरह कर लिए, आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही, लेकिन आप वह दिल्ली, बम्बई, पुणे कहीं जाते हो और आपको जॉब चाहिए होता है, तो आप एक जॉब होती है सिक्योरिटी ऑफ़िसर की, या सिक्योरिटी गार्ड में जो ऑफ़िसर होते हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो अपने यहाँ सिक्योरिटी ऑफ़िसर के तौर पे रखती हैं। तो आपको जो है उसमें असिस्टेंट ऑफ़िसर वगैरह की पोस्ट मिल जाती है अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफ़िकेट हो तो। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो प्राइवेट सेक्टर में जो सिक्योरिटी गार्ड गेट पे बैठता है, अगर आपके पास एनसीसी है, तो वो आपको पहले रखेंगे, सैलरी भी अच्छी देंगे और इज़्ज़त भी अच्छी मिलेगी आपको। तो ये रहा एनसीसी का पूरा अपना प्रोफ़ार्मा। अगर आपको एनसीसी करने का मौका मिले, आपका हाइट अच्छा हो, हाइट याद रहे भाई, कम से कम 5'7" हाइट होनी चाहिए। नहीं तो उसके नीचे एनसीसी लेके कोई मतलब नहीं है, फिर वो टाइम वेस्ट है, आप उसका कहीं यूज़ नहीं कर पाओगे और फ़ोर्स के सिवा एनसीसी सर्टिफ़िकेट्स और कहीं यूज़ होता भी नहीं है। अगर आपकी हाइट 170 प्लस है और आपका फ़ोर्स में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल एनसीसी करिए। ये भी अगर आपसे नहीं भी हो पाए तो सी टाइप का तो बिल्कुल करिए, ग्रेजुएशन में अगर मिलता है तो। उससे आपको इतना बेनिफिट होगा कि आप सब इंस्पेक्टर वगैरह ज़रूर बन जाएँगे। चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो भाई तो लाइक और कमेंट और प्लस सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं हालाँकि बोलता नहीं हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए, थैंक यू।